डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमें। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। ए ऑप्शन है रेफर टू मैनेजिंग डायरेक्टर, बी है रेफर टू चेयरमैन, सी है रेफर टू जनरल मैनेजर और डी है कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड और ई है कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। अब हमने पहले यहाँ पर कंडीशंस लिख ली थी और एक्सेप्शनल केस लिख लिए थे। एक्सेप्ट क्राइटेरिया क्या है, अब हमें कंडीशंस पता है और एक्सेप्ट क्राइटेरिया पता है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निरंजन फादर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द सिटी एंड निरंजन हैज नो प्रॉब्लम इन कीपिंग एनी अमाउंट एज डिपॉजिट with bank. He has completed BSc with 68% marks and CAIB with 60% marks. He is working in public sector bank as an officer in the foreign exchange department since last 2 years. His date of birth is 25th अप्रैल 1981. निरंजन के फादर की इंडस्ट्रियलिस्ट है और बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करवानी है उसे डिपॉजिट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो 25,000 यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है, यानी कि जो कंडीशन ई है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक है, ही हैज़ कंप्लीटेड BSc विद 68% और CAIB विद 60% मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें BCom चाहिए ना कि BSc। ठीक है, BCom 65% मार्क्स की होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर जो है उसने BSc है, उसका जो क्वालिफिकेशन है विद 68% मार्क्स। ठीक है, और CAIB 60%। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो B कंडीशन है इसे फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो A कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं कर रहा। और अगर हम एक्सेप्शनल केस भी देखें यहाँ पर, तो एक्सेप्शनल केस में भी BSc से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। हमें पहले ही बताया गया है कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना। तो जो डेटा हमें दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें उस पर बेस्ड ही सिलेक्ट करना है कि कैंडिडेट सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में दिया हुआ है कि अगर वो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई और क्वालिफिकेशन दी गई है तो उसे किस डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो निरंजन है उसने BSc की है 68% से, लेकिन यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी हुई है उसकी BCom होनी चाहिए मिनिमम 65% से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि जो निरंजन है वो जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा इसका आंसर, कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। तो अभी अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन और एक्सेप्ट क्राइटेरिया दिया हुआ है हम उस पर ही बेस्ड सिलेक्शन करेंगे, ना कि कुछ भी एज्यूम करके। ठीक है, अगर यहाँ पर BCom का मीन्स ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मीनिंग ये नहीं है कि उसने BSc कर रखी हो, BA कर रखी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर BCom मेंशन किया हुआ हमें, वो भी 65% मार्क्स के साथ, तो हमें उसे यहाँ पर फुलफिल करना होगा।